मुस्कुराहट का बनाया है पुष्पहार। ऑनलाइन उपस्थित सभी गणमान्य जनों को आराधना का प्रेम भरा नमस्कार। इस हर्षातिरेक स्वर्णिम अवसर पर हम ऑनलाइन उपस्थित सभी गणमान्य जनों का आत्मीय, भव्य और गरिमामय वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत कहते हैं। और स्वागत के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, कुसुमित बहारे प्रफुल्लित मन, खुशियों के सितार मन का स्पंदन खिल उठा जैसे बसंती चमन। आप सभी को शत शत नमन कर रहे आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में कोई भी कार्यक्रम करना संभव तो नहीं था, परंतु हमने ऑनलाइन दीप महोत्सव मनाकर भिन्न भिन्न प्रतियोगिता का आयोजन कर इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप प्रदान किया। और इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में किसी व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं था, पूरा की पूरा संगठन इस कार्य में जुटा। सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिन्होंने कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और मैं कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारी अध्यक्ष महोदया अंतिमा जी को। आइए कुछ विशेष करते हैं, स्वर्णकार समाज का नाम रोशन करते हैं। आइए कुछ विशेष करते हैं, स्वर्णकार समाज का नाम रोशन करते हैं। श्री अजमेर जी के चरणों में वंदन करते हुए हम हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दीप महोत्सव कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी वर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजमल जी भाई साहब, प्रांतीय कोषाध्यक्ष ओम जी पाचम जी, प्रांतीय सचिव सम्मानीय देवीलाल जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के संरक्षक सम्मानीय हुकुमचंद जी, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश जी, कोषाध्यक्ष ऋषि जी, महामंत्री गणेश जी, और हमारे ऊर्जामान समाज के प्रति कर्मठ भोपाल के अध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता श्री सुनील जी एवं हमें समस्त मातृशक्ति का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज महिला प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारी, प्रभारी, सह प्रभारी, कार्यकारिणी सदस्य सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और एक स्लाइड शो के माध्यम से मैं हमारी टीम के सभी मेंबर्स का परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। में मध्य प्रदेश स्वर्णकार महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में स्वर्णकार समाज में छिपी महिलाओं की प्रतिभा को समक्ष लाने के लिए अनेकों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में धनतेरस के उपलक्ष्य में दीपक सजाओ प्रतियोगिता, परंपरागत मांडा प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति, ड्राइंग प्रतियोगिता के साथ में 56 भोग का आयोजन करते हुए श्री कृष्ण को तैयार करके हमने अन्नकूट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आराधना जी से निवेदन करूंगी कि वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जगमगाते झिलमिलाते त्योहार दीपावली का उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह त्योहार प्रेम का प्रतीक, तपस्या का फल, प्रकाश का पर्व और भाईचारे का संदेश है। दीपावली के पावन पर्व पर दीपमालाओं से प्रकाशित कोना कोना मानो संजीवनी बनकर ऊर्जा का संचार कर रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माँ सरस्वती और हमारे आराध्य देव अजमेर जी के समक्ष मैं अपने भाव निवेदित करती हूँ। सृजन हो नया, दृष्टि हो नई, लगन हो नई,
नया विश्वास, हृदय में ले अदम उत्साह, रचे फिर से नूतन इतिहास। जलाओ ऐसा दीपक एक, ज्योतियां जिससे जले अनेक। अग्नि का प्राचीन काल से ही धर्म में महत्व है। अग्नि को प्रत्यक्ष देवता का स्वरूप माना जाता है, देवता की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाय, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमस्तुते, दीपम ज्योति नमस्तुते, दीपम ज्योति नमस्तुते। अर्थात शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक ज्योति को नमस्कार। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। दिया जब स्वर्ण कला का ज्ञान, दिया जब स्वर्ण कला का ज्ञान, हमें दी स्वर्णकार पहचान। हमें दी स्वर्णकार पहचान। बढ़ाया गौरव और सम्मान, बढ़ाया गौरव और सम्मान। सदा हम करें तुम्हारा गान। सदा हम करें तुम्हारा गान। हमारे संकट दुख हरो, हमारे संकट दुख हरो। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आप हो कुल के पालनहार, आप हो कुल के पालनहार। मिले यश बड़े खूब व्यापार। मिले यश बड़े खूब व्यापार। सदा ही सुखी रहे परिवार। सदा ही सुखी रहे परिवार। हमारे तुम हो प्राणाधार। हमारे तुम हो प्राणाधार। कृपा हम सब पर खूब करो। कृपा हम सब पर खूब करो। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। अर्थ है गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुंचाए, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए गणेश वंदना करेंगी। गणेश वंदना के लिए मैं आमंत्रित करूंगी कृषिका सोनी को। गणेश जी से प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय में कोई शंक ना हो, कोई पंक ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, कोई दंभ ना हो। हे प्रभु, आपकी वंदना रूपी पवित्र भावना हमारे उर में हो, हमारे अधरों पर हो। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धोंदिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या प्रदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव
प्रतिदिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या प्रदाता संग तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय देव जय स्वागत दिल से मैं करूं, ए दिसंबर तुम जाते जाते अच्छा कर जाना, संग ले जाना इन कड़वी यादों को, सौगात खुशियों की तुम दे जाना। स्वागत गीत के लिए हमारे समक्ष आ रही है इंदौर की अमृता सोनी। बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और उनकी वाणी में मधु और माधुर्य टपकता है। वो आपके समक्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत स्वागत गीत लेकर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने हमारे कार्यक्रम का पूरा गीत शैली में वर्णन किया है। तो स्वागत करते हैं हम अमृता सोनी का। स्वागत हम सब करा, अभिनंदन हम सब करा। स्वागत हम सब करा, अभिनंदन हम सब करा। मध्य प्रदेश में क्षत्रिय स्वर्णकार प्रांतीय महिला प्रकोष्ठ की सभी महिला आदर करे, सत्कार करे, मनवार करे। कला और संस्कृति के साथ रंगों और फूलों के साथ दीपावली उत्सव करें। आओ जी आओ, स्वागत हम सब करा, अभिनंदन हम सब करा। आओ जी आओ, स्वागत हम सब करा, अभिनंदन हम सब करा। रंगों से अंगना सजाया, कान्हा जी को भोग लगाया। मांडने से अंगना रचाया, दीपो उत्सव को मनाया। दीपावली के उत्सव को संगीतमय बनाया। कलाकारों को निखारा, चित्रकला को भी निखारा। पकवानों को सजाया और 56 भोग लगाकर अमृत पान किया। आओ जी आओ, स्वागत हम सब करा, अभिनंदन हम सब करा। आओ जी आओ, स्वागत हम सब करा, अभिनंदन हम सब करा। मध्य प्रदेश में क्षत्रिय स्वर्णकार प्रांतीय महिला। दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहें। सारे विश्व में सुख शांति का प्रभात ले आए, दीपों का त्योहार खुशियों की सौगात ले आए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
हो जाना प्रखर, दीप क्यों जलते रहना यूं ही निरंतर। आप सभी को कृष्णा सबको। आज दिवाली के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, 7 दिए सजाओ। तो मैं इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन रही हूँ। महामारी के इस दौर में रोशनी का ये दिया न जाए खाली। आओ मिलकर दीप जलाएं और बनाएं दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं, ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में दियों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो, ऐसी आए झूम के यह दिवाली आपकी। हर तरफ खुशियों का ही मौसम हो, उजाले हो हर तरफ खुशियों के, जिंदगी दिए सी जगमगाती रहे। दिया सपनों का, दिया उम्मीद का, दिए के इस लो में इतने हो रंग, बिखरे जहाँ भी ये रोशनी गमों को अंधेरों को मिटाती रहे। मैं पूनम सोनी दियों के इस पर्व दीपावली पर अपनी और अपने परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मेरा नाम नित्या राजेश सोनी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश निवासी हूँ। आप सभी के सामने मैं आज दीपक पर स्वरचित कविता बोलने जा रही हूँ। दीपक है एक हाथ में है मिठाई, इस बार दीपावली कुछ नए रंग है लाई। रंग सुनहरा है कहीं कहीं काली घड़ी है छाई, मन में किंतु सबके राम दरबार की है गुहाई। परिवार के संग रहे हम, करी सबने मिलकर लड़ाई। आशा है मेरी अब द्वीप सजाकर अंधकार मिटाकर, सबने होगी खुशियों के संग दीपावली मनाई। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखे। धन्यवाद। रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए, रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए। लिए साथ सीता मैया को राम जी है आए, लिए साथ सीता मैया को राम जी है आए। हर शहर मानो लगे जैसे अयोध्या हो, आओ हर गली हर मोड़ पर हम दीप जलाएं। प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा तेरे लिए जलते दिए। राम अयोध्या लौट कर आए, अयोध्या वासियों ने खुशियों के दीपक जलाए। मन हमारा भी प्रसन्नचित हुआ, इसलिए हमने भी खुशियों के दिए जलाए। सोनी समाज के सभी बंधुओं को मेरे यानी शालिनी सोनी एवं परिवार की तरफ से दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। जले हैं दीप फैला उजियारा, जले हैं दीप फैला उजियारा, खत्म हुआ जीवन का गहरा अंधियारा। जय श्री कृष्णा। मैं नीलम जसवंत कुमार सोनी इंदौर से आप लोगों के समक्ष ये दीप जलाते हुए आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही मनोकामना करती हूँ कि जिस तरह से दीप जल रहे हैं उसी तरह से इसकी रोशनी में ये कोरोना वायरस जो कि हम लोगों के बीच में एक महामारी के रूप में उभरा है वो समाप्त हो और हम लोग वापस सभी स्नेहजन एक दूसरे से मिल पाएं, अपने रिश्तों को और मजबूत कर पाएं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को। दीपावली पे हम सब दीपक लगाते हैं जिससे कि हमारे अंधेरे जीवन में उजाला होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। दीपावली हम सब हंसी खुशी मनाते हैं और सभी के यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। हैप्पी दीपावली। नमस्कार, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम पूनम सोनी है और मैंने ये रंगोली प्रतियोगिता बनाई है।
पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। रंगोली हम उंगली और अंगूठे से पिंच करके करते हैं, तब हमारा मस्तिष्क ऊर्जावान होता है और ये एक्यूप्रेशर करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती है। जय श्री कृष्ण। नमस्ते, मैं कामिनी मोहन सोनी आष्टा जिला सीहोर से मैंने ये दीपक बनाए हैं, इन्हें सजाया है। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। दीपक जो है हमारे जीवन का एक प्रतीक है, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये घोर अंधेरे में छोटा सा दीपक उजाला कर देता है, रोशन कर देता है, जिससे अंधेरा दूर हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर हम कोशिश करें तो कई कठिनाइयों से हम निकल सकते हैं। मेरा नाम शिवानी सोनी है, मैं आस्था से हूँ। क्रांति सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में दीप सजाओ प्रतियोगिता में मैंने पार्टिसिपेट किया है। ये मेरे द्वारा आटे से सजाए हुए दीपक हैं। इन्हें मैंने घर पर ही तैयार किया है आटे से। इन जलते दीपकों को देखकर पुराने गाने की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, बताना चाहती हूँ कि सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, फूल मिले या अंगारे, तू सच की राह पे चलता चल, तू सच की राह पर चलता चल। ये यथार्थ है। जिस तरह ये दीपक खुद जलकर घोर अंधेरे में भी उजाला कर देते हैं, उसी तरह सच की राह पे चलने वाला इंसान अपने कल को, अपने जीवन को प्रकाशमय करता है। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण। आज दीपक की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि टिमटिमाया जब एक नन्हा दिया, तो देखकर उसे अंधियारा भाग लिया। बनी थी बाती नरम रुई से और तन बना था दिए का मिट्टी की लोई से। तेल की दो बूंदों ने माटी रुई को एक कर दिया और फैलाने को जग में उजियारा, तन दोनों ने अपना जला दिया। यह कहानी है दिए और बाती की, नरम रुई और कुम्हार की माटी की। जला कर तन अपना, रुई बोली, प्रेम से रहो मानव, न खेलो खून की होली। मिट्टी का होकर भी दिया बाजी मार गया, नारायण के रूप में भी देखो आज नर हार गया। तब दिए ने कहा, मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगी, फना होकर भी मानव तेरी हस्ती रह जाएगी। नन्हे नन्हे दीपक मिलकर प्रकाश पुंज हो जाते हैं, जलाकर अमावस का स्याह अंधेरा नव प्रभात मुस्कुराते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिए कर रहे, जगमग जगमग दिए कर रहे, नाम अजमेर जी का अमर रहे। मेरा जलना ही तो मेरा मुस्काना है, आभारी हूँ तुमने मेरा ताप भरा तन देखा, आभारी हूँ तुमने मेरा आह घिरा मन देखा। करुणामय वह शब्द तुम्हारा, मुस्कुराओ था कितना प्यारा। मैं दीपक हूँ मेरा जलना ही तो मेरा मुस्काना है, मैं दीपक हूँ मेरा जलना ही तो मेरा मुस्काना है। एक टिमटिमाता तारा मेरे आंगन में आया, एक टिमटिमाता तारा मेरे आंगन में आया, रोशनी फैलाकर सारा जगमगाया। जलो जो राजा के महल में ही जितनी रोशनी देता है, उतनी ही रोशनी गरीब के महल में भी देता है। हर दीपक आपकी दहलीज पर जले, हर फूल आपके आंगन में खिले, आपका सफ़र हो इतना प्यारा, हर खुशियाँ आपके साथ साथ ही चले। जय श्री कृष्ण सभी को। मैं लीना राकेश सोनी राजगढ़ ब्यावरा से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं दीपक की। दीपक को सर्वप्रथम रखा जाता है हर पूजा में। हर पूजा में इसका महत्व सर्वप्रथम है। जब हम पूजा करते हैं तो उसकी लौ जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो हम समझ जाते हैं कि भगवान ने हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करा है। जब हम दीपक जलाते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब हम दीपक जलाते हैं तो ये पूरे संसार को प्रकाशित करती है। इसकी मान्यता 5000 सालों से भी पुरानी है। आजकल जो महामारी चल रही है कोरोना की, उसे दूर करने के लिए मोदी जी ने भी कहा है कि 5 तारीख को 9:09 के लिए दीपक को जलाएं, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। इसके दीपक का हमारे जीवन में महत्व, मनुष्य के जन्म के आरंभ से अंत तक हर सुख दुख में इसका एक महत्व होता है का।
नमस्कार, मैं प्रमिला सोनी नीमच से दिया सजाओ प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में कुछ वाक्य कहना चाहती हूँ। दिया बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इसे ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं दिया जलाने से गरीबी दूर होती है और अज्ञानता का अंधकार भी मिट जाता है। हमारे धर्म में दिया जलाना काफी शुभ माना जाता है और दिया जलाकर हम हमारे जीवन का अंधकार भी मिटा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अब इसको नीचे दीपक उजियाला करे सबको सम ही जान, दीपक उजियारा करे सबको सम ही जान। मंदिर मस्जिद चर्च में सब में जले समान, मंदिर मस्जिद चर्च में सब में जले समान। जलाए, आओ मिलके दिवाली बनाए। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, पर इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी की। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया जगमग दिए कर रहे, नाम अजमेर जी का अमर रहे। जब
जलते दिए बितानी तेरे साए में साए में जिंदगानी बितानी। मैं विनीता ललित सोनी जावरा से। जय श्री कृष्ण। प्रकाश का अभिनंदन है, अंधकार को दूर भगाओ, पहले खुशियाँ बांटो सबने। मांडना भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। यह हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए 64 कलाओं में मांडना को भी विशेष स्थान प्राप्त है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है। उत्सव, पर्व या अनेक मांगलिक अवसर पर मांडना से घर को सुसज्जित किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। इसीलिए मांडना का आज भी विशेष महत्व है। इसीलिए हमने इस प्रतियोगिता के माध्यम से मांडना जैसी विशेष परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। मांडना भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। मांडने को 64 कलाओं में शामिल किया गया है। इसे मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है। विवाह, पूजन आदि में इसे बनाया जाता है। मांडना कच्चे मकानों में बनाए जाते हैं कि वह लंबे समय तक बने रहते हैं। इसे बनाने के लिए गोबर से लीपकर फिर इसके ऊपर खड़ी या चूने से डिज़ाइन बनाया जाता है और इसे गेरू से भरन किया जाता है।
मांडने को श्री और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिसके घर में मांडना और रंगोली बनती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। ये मैंने मांडना बनाया है। ये पुराने ज़माने में अपने घरों में इसी तरह की रंगोली बनाई जाती थी, इसे मांडना कहते हैं। और ये हमारे घर द्वार को सजाने के लिए रहता है। पहले के ज़माने में रंगों का कोई चलन नहीं था, तो इसी तरह से अपने घरों को सजाया जाता था और इससे हमारे घर आंगन सब बहुत सुंदर दिखते हैं। राम जी जब घर आए थे तो लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इसी तरह के मांडने बनाए थे और दीपों से उनका स्वागत किया था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। ये पारंपरिक प्रथा है जो आज तक चली आ रही है। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने मांडना प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। मैंने मांडना बनाया है। मांडना हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी दादी नानी के समय से मांडने का प्रचलन चला आ रहा है, लेकिन इसका प्रचलन अब कम होता जा रहा है क्योंकि पहले घर कच्ची मिट्टी के बने होते थे, लेकिन आजकल घर सब टाइल्स फर्शियों के बने होते हैं, इसलिए मांडने का प्रचलन कम है। में ऑयल पेंट से रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। धन्यवाद।
माँ सोलीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने पुराने रीति रिवाज को उजागर करा। जय श्री कृष्णा। मीना मुकेश सोनी आष्टा महांकाल से मैंने इस मांडने में भाग लिया है और ऐसे प्रतियोगिता हमेशा होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी ऐसी प्रोत्साहन मिले। अब समाप्त हुई। आप सभी को जिनका बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है और हम आपके सामने परिणाम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं उन सभी महिलाओं के लिए कुछ पंक्तियां बोल रही हूं जिन्होंने हमारी दीप महोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कदम दर कदम चलो ऐसे, कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए।
अरे जिंदगी तो जीते हैं सभी, जिंदगी तो जीते हैं सभी, जिंदगी ऐसे जियो कि कुछ मिसाल बन जाए, कुछ मिसाल बन जाए। तो प्रस्तुत है दीप महोत्सव जो कार्यक्रम हुआ था उसका दीपक सजाओ प्रतियोगिता का परिणाम। दीपक सजाओ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लिया है कुमारी नित्या सोनी इंदौर। द्वितीय स्थान श्रीमती सुरभि अभिषेक जी आष्टा। तृतीय स्थान कुमारी प्रियंका सुरेंद्र जी वर्मा आलीराजपुर। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। दूसरी प्रतियोगिता परंपरागत मारना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसका परिणाम प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करा है श्रीमती ममता जड़िया इंदौर। द्वितीय स्थान श्रीमती कोमल अभिषेक जी सोनी रतलाम। तृतीय स्थान श्रीमती शिल्पा सोनी नीमच। मैं इन विजयी महिलाओं को बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद।